नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम हिंदी अलंकार का ज़बरदस्त इनकाउंटर करेंगे। सारा झंझट खत्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आप भी पोजीशन ले लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थालंकार के भेद को पढ़ेंगे, जिसमें से है विभावना अलंकार। दोस्तों, विभावना अलंकार पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक है कि जहाँ बिना किसी कारण का कार्य हो, जहाँ बिना किसी कारण का कार्य हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में समझिएगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कि बिना पाँव का चले सुने बिनु काना और बिना कान का सुने। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु और बिना हाथ के अनेक प्रकार के कर्म करे। तो यहाँ सब देखे आपने कि बिना कारण का कार्य हो रहा है, बिना पाँव का चलना, बिना कान का सुनना, बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के कार्य करना। यहाँ पर बिना किसी कारण का कार्य हो रहा है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? विभावना अलंकार। एक उदाहरण और देख लीजिए आप। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदकों को सदैव अपने पास आंगन में ही रखना चाहिए, क्योंकि वे बिना पानी और साबुन के निर्मल करे सुभाए, हमारे स्वभाव को निर्मल यानी स्वच्छ करते हैं। यहाँ भी देखिए, बिना पानी और साबुन के बिना स्वच्छ करने की, निर्मल करने की बात की जा रही है। यहाँ भी बिना किसी कारण का कार्य हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? विभावना अलंकार। समझ गए होंगे। अगला देखिए, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार को पहचानने का ट्रिक क्या है? जब पहले कोई एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बात कही जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यानी पहले जब कोई बात कह लिया जाए, इसके बाद उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी बात कहा जाए, वहाँ आपका दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास करते करते जड़मति यानी महामूर्ख भी होत सुजान विद्वान हो जाता है। यहाँ पर एक बात को कहा गया, फिर इसी से मिलती जुलती नीचे दूसरी बात को कहा गया है कि रस्सी के आते जाते, कि बार बार रस्सी के आते जाते यानी घिसने से सिल पर परत निशान, पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो यहाँ भी देखिए, पहले कोई और बात कहा गया, इसके बाद इसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही गई, तो कौन सा अलंकार हो गया दोस्तों? दृष्टांत अलंकार। अगला अलंकार देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र धन उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। इसका ट्रिक क्या है? बहुत आसान है, देखिएगा। जब कहा कुछ और जाए और सुनने वाला उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जब बोला कुछ और जाए और सुनने वाला उसका कोई और अर्थ समझ ले, वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। एग्जाम्पल देखिए, है पशुपाल कहाँ सजनी। यहाँ पर लक्ष्मी जी पार्वती जी से पूछती है कि सजनी यानी सखी है पशुपाल कहाँ, कि पशुपाल पशुपति कहाँ है। यहाँ पर पार्वती जी पशुपाल का कोई दूसरा अर्थ निकाल ले रही हैं और कहती हैं जमुना तट धेनु चराई रहो हो, कि यमुना के तट पर गाय चरा रहा होगा। यहाँ पर लक्ष्मी जी का पूछने का मतलब पशुपाल यानी पशुपति शिव जी हैं। लक्ष्मी जी शिव जी को पूछ रही हैं कि पशुपाल कहाँ है सखी, पशुपाल कहाँ है। लेकिन पार्वती जी इसका दूसरा अर्थ निकाल ली और कह रही हैं कि कहीं यमुना के तट पर गाय चरा रहा होगा। यहाँ पशुपाल का अर्थ पार्वती जी पशुपालक समझ ली, गाय को पालने वाला, पशुओं को चराने वाला। अगला उदाहरण देखिए, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या बानर का काम यहाँ। यहाँ राधा जी घर के भीतर से पूछती हैं कि कौन द्वार पर, कि द्वार पर कौन खड़ा है, हरि में राधे। तो कृष्ण उत्तर देते हैं, राधे मैं हरि हूँ,
क्या वानर का काम है। यहाँ पर राधा हरि का दूसरा अर्थ निकाल लेती हैं बंदर, और कहती हैं क्या बानर का काम है यहाँ, कि यहाँ बंदर का क्या काम है, जाओ बनों में। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि जब कहा कुछ और जाए और सुनने वाला उसका कोई दूसरा मतलब निकाल ले, वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार। अगला अलंकार देखिए, विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहाँ कारण उपस्थित हो लेकिन कार्य न हो वहाँ आपका विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हाँसी। कि पानी के बीच रहते हुए भी मीन प्यासी, मछली प्यासी है और मुझे यह सुन सुनकर हंसी आ रही है। यहाँ देखिए कारण है, पानी है, लेकिन फिर भी मछली प्यासी है। यहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है, तो कौन सा अलंकार हो गया दोस्त, विशेषोक्ति अलंकार। एक एग्जाम्पल और देखिए, देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ भी देखिए कि देखो दो दो मेघ बरसते हैं, कि बादल बरस रहे हैं, लेकिन मैं प्यासी की प्यासी, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। यहाँ कारण रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा दोस्त, विशेषोक्ति अलंकार। अगला देखिए, विरोधाभास अलंकार। ट्रिक क्या है, जहाँ पर विरोध न होने पर भी, जहाँ पर विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझेंगे विरोधाभास अलंकार को। देखिए एग्जाम्पल, प्रिय मौन संगीत भरा। प्रिय का मौन संगीत से भरा हुआ है। यह प्रिय मौन, यहाँ पर विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी विरोध का आभास हो रहा है कि प्रिय का मौन संगीत से भरा हुआ है, मौन भी संगीत से भरा है। तो यहाँ भी देखिए विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो रहा है, तो कौन सा अलंकार हुआ भाई, विरोधाभास अलंकार। एक एग्जाम्पल और देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कि जैसे जैसे श्याम रंग में डूबते जा रहे हैं त्यों त्यों उज्जवल होई, वैसे वैसे उज्जवल होते जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए श्याम रंग में डूबने पर उज्जवल होने का विरोध का आभास हो रहा है, कि जैसे जैसे श्याम रंग में डूबा जा रहा है वैसे वैसे उज्जवल हो रहे हैं। तो यहाँ भी विरोध न होने पर विरोध का आभास है, तो कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। अगला देखिए दोस्तों, प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ उल्टा होता है और यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। याद रखिएगा, प्रतीप अलंकार को पहचानने का ट्रिक, जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, जहाँ उल्टा कर दिया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। पहले आप जान लीजिए उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसको हम उपमान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर नेत्र के समान कमल है, यहाँ हम किसकी तुलना कर रहे हैं, कमल की। तो कमल आपका क्या हो गया, उपमेय। किससे कर रहे हैं, तो हम कमल की तुलना नेत्र से कर रहे हैं, तो नेत्र क्या हो गया, उपमान। यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया है, हमेशा कमल उपमान रहता है और नेत्र उपमेय, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया है। यहाँ पर कमल आपका क्या बन गया है, उपमेय, और नेत्र क्या बन गया है, उपमान। बल्कि नेत्र हमेशा उपमेय होता है और कमल हमेशा उपमान होता है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो गया, नेत्र आपका उपमान बन गया और कमल उपमेय हो गया। तो कौन सा अलंकार हुआ दोस्त, प्रतीप अलंकार। यही चीज अगर इस तरह लिखा रहता कि कमल के समान नेत्र है तो आपका उल्टा नहीं होता, तो यह आपका उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ उपमेय को उपमान बना दिया गया, वो उल्टा कर दिया गया, तो यह प्रतीप अलंकार हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम। उतरी नहाय जमुन जल, कि यमुना के जल में नहाने उतरे जो शरीर समश्याम,
जो शरीर के समान सांवला है। तो यहाँ देखिए यमुना का जल उपमान होता है, लेकिन यहाँ उपमेय बना दिया गया कि उतरे नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, कि यमुना के जल में नहाने उतरे जो शरीर के समान सांवला है। तो यमुना के जल को यहाँ पर उपमेय बना दिया गया, जबकि हमेशा यमुना का जल उपमान होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ दोस्त? प्रतीप अलंकार। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अन्य अलंकार का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।